पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से रोशनी ने ईशा का बर्थडे खराब किया था, लेकिन शालिनी उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई थी। वहीं अब शालिनी और ईशा के बीच रिश्ता बहुत अच्छा होता जा रहा था, लेकिन मीना और रोशनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ ही वक्त में एक लड़के ने ईशा को कॉल पर परेशान करना शुरू कर दिया था। वहीं इसी बात का फायदा उठाते हुए रोशनी ने ईशा को अपना गुलाम बना लिया था और शालिनी से उसकी बोलचाल भी बंद करवा दी थी। अब आगे 2 दिन बाद सुबह के टाइम ईशा कॉलेज जा रही थी, तभी उसके पीछे से बाइक पर ब्लैक हेलमेट पहने 2 लड़के आते हैं और पीछे बैठा लड़का ईशा का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो। तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है यहाँ। छोड़ो मुझे, तुम वही हो ना जो मुझे कॉल करते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया, डरो मत यार। तभी वो लड़का उसका हाथ छोड़ देता है और ईशा जल्दी से भागती हुई वापस घर आ जाती है। अरे ईशा, तुम तो कॉलेज गई थी ना, घर कैसे आ गई? वो मम्मी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं वापस आ गई। अच्छा चल, आराम कर ले। हाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। वहीं शालिनी देखती है कि ईशा काफी घबराई हुई थी और ईशा जैसे ही कमरे में जाती है उसके पास फिर से उस लड़की की कॉल आती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। लेकिन 3-4 बार कॉल आने पर ईशा को फोन कॉल उठानी पड़ती है। कॉल पर, क्यों तुम मुझे तंग कर रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कब तंग किया है बेबी, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था। ऐसे मत करो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज ऐसे मत करो। मुझे तो बस तुम ही चाहिए हो। और तुम घर क्यों आ गई? तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब मुझे कॉलेज जाने से भी डर लगता है। क्यों मेरी जिंदगी खराब करने पर तुले हो? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। ईशा जोर जोर से रोने लग जाती है और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, मेरा जीना मुश्किल हो रखा है, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। तभी ईशा बाथरूम में जाती है और वहां से फिनाइल की बोतल उठा लेती है। मुझे माफ कर देना सभी। और शालिनी भाभी, खासकर आप। ईशा फिनाइल पीने वाली होती है कि इतने में शालिनी उसे धक्का देकर बोतल गिरा देती है। ईशा, ये क्या कर रही हो आप? भाभी, आप क्यों आई हैं? आप जाइए। आखिर क्या हो रहा है ईशा? ये क्यों करने जा रही थी? शालिनी और ईशा दोनों ही रोने लग जाते हैं और शालिनी उसे गले से लगा लेती है। क्या हुआ ईशा, मुझे बताओ। बताना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, मुझे मरने दो प्लीज, मुझे नहीं जीना। ऐसे नहीं बोलते, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। प्लीज ईशा, मुझे बताओ क्या चल रहा है। भाभी, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, एक लड़का मुझे इतना परेशान करता है कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तो ईशा उसे सारी बात बताती है और वो भी बताती है कि कैसे रोशनी ने इस बात का फायदा उठाया था और शालिनी से दूर किया था। इसका मतलब रोशनी दीदी तुम्हें टॉर्चर कर रही है और इसी कारण तुम मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ भाभी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो घर पर सब बता देगी, फिर मम्मी मेरी पढ़ाई बंद करवा देती। तुम मुझसे बात तो करती एक बार। मैं डर गई थी भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं नजर आया। सच में तुम पागल हो। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी। अब देखना, अक्षय से मैं बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक कैसे होगा? उसके पास मेरी फोटोज हैं। बस तुम चुप रहो, और तुम्हें मेरी कसम है दोबारा मरने के बारे में सोचा भी तो मैं भी मर जाऊंगी, देखना। नहीं भाभी। शालिनी ईशा को बहुत अच्छे से समझा देती है और उसे दिलासा भी देती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन शालिनी सारी बात अक्षय को बता देती है। अगले दिन, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, मुझे भी आज थोड़ा काम है, बाजार जाकर आना है। हाँ जा आना, अभी सुबह सुबह तो कहाँ जाएगी? मम्मी सुबह ही थोड़ा काम है, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है। एक तरफ ईशा कॉलेज के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ रोशनी किसी काम से बाहर गई थी। पिछली बार की तरह बाइक पर हेलमेट पहने एक लड़का ईशा के पास आता है और उससे बात करने लगता है। ईशा आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आज मैं अकेला आया हूँ ताकि तुम्हें मेरे साथ बैठा सकूं। कहाँ ना जाओ यहाँ से। वो लड़का जबरदस्ती ईशा का हाथ पकड़ने लगता है। इतने में पीछे से अक्षय आता है और उस लड़के को बाइक से गिरा देता है और उसकी पिटाई करने लगता है। कौन है तू? परेशान करता है मेरी बहन को, अभी मजा चखाता हूँ। यही लड़का तंग करता है मुझे, रोज पीछा करता है। तभी अक्षय उसका हेलमेट हटा देता है और उसे थप्पड़े लगाता है। लड़का घबरा जाता है। भैया मुझे छोड़ दो, आगे से कभी नहीं करूँगा। अच्छा, पर है कौन तू? और चल पुलिस के पास, तुझे मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भैया, मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और आगे से ईशा को नहीं तंग करूंगा मैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? अब तो मैं तेरे घर तक जाऊंगा। और नाम क्या है तेरा? बोल, घर कहाँ है तेरा? राहुल नाम है
भैया मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ऐसे मत करो। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये काम करने के लिए पैसे मिलते थे। ये बात सुनकर अक्षय और ईशा हैरान हो जाते हैं। तभी अक्षय के पास करण की कॉल आती है। करण घबराया हुआ था। कॉल पर जल्दी घर आ अक्षय। क्या हुआ भैया, आप डरे हुए क्यों हैं? बस तू जल्दी आ, बताता हूँ मैं तुझे बात। भैया मैं किसी मुसीबत में हूँ, अभी मैं घर नहीं आ सकता। क्या हुआ? अब तो कौन सी मुसीबत में पड़ गया? वो सब आपको बाद में बताऊंगा। अक्षय, रोशनी को किडनैप कर लिया गया है। क्या? रोशनी भाभी को किडनैप कर लिया? हाँ, पता नहीं सुबह कहाँ गई थी और अभी फिरौती के लिए फोन आया था। आप चिंता मत करो भैया, मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही जा रहा हूँ। मैं करता हूँ आपसे बात। अक्षय फिर से राहुल को धमकी देता है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस जरूर हमारी हेल्प करेगी, पहले तो इसे पुलिस के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। अब मुझे पता है रोशनी दीदी कहाँ है। क्या? तुम्हें कैसे पता? और तुम रोशनी भाभी को कैसे जानते हो? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाओ बस। ठीक है, चल अपनी बाइक को उठा और लेकर चल मुझे। हाँ भैया, लेकर चलता हूँ। राहुल अपनी बाइक को उठाने लग जाता है। तभी अक्षय ईशा से कुछ कहता है। ठीक है ईशा, तुम घर जाओ, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। रोशनी भाभी को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। तभी अक्षय उसके साथ चला जाता है। तो राहुल अक्षय को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाता है। वो बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर जाते हैं तो देखता है कि वहाँ काफी सारे लड़के भी खड़े थे और उन्होंने रोशनी को कुर्सी से बांधा हुआ था। भाभी, मुझे बचाओ अक्षय। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। तभी राहुल और बाकी सभी लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और अक्षय को घेर लेते हैं। आ तो गए हो, वापस थोड़ी ना जाओगे। अब तो पूरी वसूली करके ही जाएंगे हम। लेकिन तुम हो कौन और रोशनी भाभी को क्यों किडनैप किया है? वो तो रोशनी दीदी ही बता सकती हैं। बताओ रोशनी दीदी। तभी रोशनी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। असल में मुझे रोशनी दीदी ने पैसे दिए थे ईशा को परेशान करने के लिए, इसलिए मैं उसे बार बार कॉल करता था और उसका पीछा करता था। क्या? लेकिन क्यों? क्यों तो पता नहीं, ये तो घरेलू मसला है, मुझे नहीं पता। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई। मैं चिढ़ती थी कि ईशा और शालिनी के बीच का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है और मैं बस ईशा को अपने बस में करना चाहती थी। और हमें पता था कि रोशनी के पास खूब पैसे हैं, तो हमने सोचा थोड़े थोड़े पैसे लेने की बजाय एक साथ ही निकाल लिए जाएं। और जब आज ये सुबह हमें पैसे देने आई थी तो हमने इन्हें किडनैप कर लिया। लेकिन इस अक्षय की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि आज मैं ईशा को भी किडनैप करने वाला था। खैर, ईशा की जगह अक्षय का किडनैप हो गया। अक्षय और रोशनी उन सब के बीच में फंस चुके थे। तभी अचानक से पुलिस वालों की आवाज आती है। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, कोई चालाकी मत करना। ओह नो, ये क्या? पुलिस कैसे आ गई? मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। बेवकूफ, कहाँ जाएगा? हर तरफ पुलिस है। तुम्हें क्या लगा चालाक सिर्फ तुम लोग ही हो? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी, अब कहाँ बचकर जाएगा? तभी राहुल एक चाकू से अक्षय पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसके पैर में गोली मार देता है और राहुल वहीं घायल होकर गिर जाता है। काफी सारे पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और सभी लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी पकड़े जाते हैं। करण भी बाकी परिवार वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। अक्षय अच्छा हुआ जो अपनी लोकेशन भेज दी थी और मुझे ईशा ने घर आकर सारी बात बता दी थी। मैंने ईशा को कहा था कि इस लोकेशन पर मुझे फॉलो करना और आपको सारी बात बताए। अच्छा किया, स्मार्ट वर्क किया है तुमने। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने दुश्मन बन कैसे गए। आखिर रोशनी और ईशा के साथ ये सब क्यों हुआ? ये सब रोशनी भाभी की वजह से ही हुआ है। तभी अक्षय सभी को रोशनी की सारी सच्चाई बताता है और सभी बहुत हैरान रह जाते हैं। वहीं रोशनी शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ी थी। वो रोने लग जाती है और मीना भी शालिनी से माफी मांगती है। लानत है रोशनी तुम पर, थू। ये तो मेरी बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। मम्मी जी, माफ कर दीजिए दीदी को। तभी रोशनी रोते हुए सबके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाती है। सभी उससे मुंह फेर लेते हैं। खैर, सब घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कभी नहीं, अब तुम हमारे दिल से उतर गई है। फिलहाल सभी रोशनी से बहुत ज्यादा नाराज थे। कुछ महीनों तक कोई भी उससे बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे रोशनी के व्यवहार में काफी बदलाव आया था और वो बहुत अच्छी बहू बन गई थी। और वक्त तो वैसे भी हर जख्म को भर देता है और 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो गया था। हर कहानी की तरह इसका अंत भी खुशनुमा ही था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।